ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से 12 जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी जयपुर के समाचार एकांश की ओर से तैयार किया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर 12 जिले में लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। यात्रा के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के लिए पात्र लोगों का मौके पर ही पंजीकरण किया जा रहा है। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्री, विधायक और जिला कलेक्टर शिविरों का निरीक्षण कर केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बीते महीने जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान योजना की कार्य प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए काम करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में उपखंड अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जन आवास योजना के तहत 9 संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार की ओर से मिले लक्ष्य में सबसे ज्यादा स्वीकृतियां जारी कर जिले ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जिले में 6235 स्वीकृतियां जारी की गई हैं। इससे पहले योजना के तहत जिले ने 89.49% आवासों को पूरा करने में सफलता हासिल की। पीएम जनमन योजना में देश के 17 राज्यों का सर्वे करवाया गया था। जिले के शाहबाद में केंद्रीय प्रवर्तित मृदा स्वास्थ्य और खाद योजना के तहत 1 दिवसीय किसान जागरूकता प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही परंपरागत खेती के फायदे बताए गए। वहीं मिट्टी और पानी की जांच कराने और मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में किसानों को बताया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पिछले महीने राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। इस दौरान आपसी राजीनामे के जरिए मामलों का निपटारा किया गया। लोक अदालत में जमीन से जुड़े मामले, चेक अनादरण, दुर्घटना दावा के राजीनामा योग्य मामले निस्तारण के लिए रखे गए थे। जिले में पिछले महीने उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। पोलियो की खुराक पीने से वंचित रहे बच्चों को घर घर जाकर दवा पिलाई गई। बीते दिनों कूनो नेशनल पार्क से एक चीता अग्नि रास्ता भटक कर जिले के केलवाड़ा क्षेत्र के जंगलों में आ गया। कूनो नेशनल पार्क और वन विभाग की टीम ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाकर चीते को पकड़ने में सफलता हासिल की। बीते दिनों जिला कलेक्टर ने 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके लिए जिला कलेक्टर ने मिनी सचिवालय सभागार में समारोह की तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान समारोह स्थल पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और कई स्थानों पर अटल विचार गोष्ठी और अटल कविता का पठन किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और कार्मिकों को सुशासन की शपथ भी दिलाई गई। जिले के क्रिश्चियन गांव पिपलोद में प्रभु यीशु का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले के एकमात्र गिरिजाघर में विशेष सजावट की गई और कैरल्स गाए गए। जिले भर में लोगों ने नए साल का स्वागत उत्साह और उमंग के साथ किया। देर रात तक जश्न में डूबे लोगों ने 12 बजते ही केक काटकर नए साल की खुशी मनाई। होटल रिजॉर्ट्स में 31st के सेलिब्रेशन और न्यू ईयर के वेलकम को लेकर पार्टियों का आयोजन किया गया। वहीं जगह जगह आयोजनों के चलते पुलिस की ओर से भी सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए। समूचा जिला इन दिनों कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में है। कोहरे के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। सुबह के समय वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। वहीं ग्रामीण इलाकों में दिन के समय तेज सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। शीतलहर के मद्देनजर जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 8वीं तक 13 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है। इस दौरान 9वीं से 12वीं कक्षाओं का समय भी बदला गया है। तापमान में लगातार गिरावट के कारण फसलों में होने वाले नुकसान से बचने के लिए कृषि विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत कम ऊंचाई वाली फसलों में सिंचाई के लिए स्प्रे पंप या फव्वारे का उपयोग किया जा सकता है। इसी के साथ 12 जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।